हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 67 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th हमारी डे 12th ऑफ जनवरी के लिए। तो जो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सर्कल्स, उसी के अंदर हमें कुछ थ्योरम्स और करनी है और क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट जो आज की थ्योरम है हमारी वो है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स। जो इक्वल कोड्स हैं, मान लीजिए आपकी दो कोड्स हैं ये दोनों, ठीक है। तो सेंटर से इन कोड्स पर जो ये आपके लाइंस जा रही हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट से ये इक्वल डिस्टेंस होती है सेंटर से, ठीक है। सो गिवन क्या है, आपको क्या दिया जाएगा, दो कोड्स हैं ए बी और सी डी इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ओ एम है वो ओ एन के इक्वल है, ठीक है। ये थ्योरम है हमारी। तो इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है। जो कोड्स हैं इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर आपको उल्टा गिवन है कि जो ये कोड्स हैं इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से जो इक्वली डिस्टेंस पे दूर है, ये कोड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब की बार गिवन क्या है, जो ओ एम है वो ओ एन के इक्वल है, तो जो ए बी है वो सी डी के इक्वल होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल इस पे बेस्ड फर्स्ट है आपका एग्जाम्पल, इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ अ सर्कल। मान लीजिए ये आपका सर्कल है जिसके अंदर दो कोड्स हैं आपकी, ये दोनों ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती हैं और एंगल बनाती हैं डायामीटर से, विद दैट डायामीटर, ये है डायामीटर, डायामीटर से एंगल बनाती है पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट से डायमीटर गुजरती है, ठीक है। ये पॉइंट था आपका इंटरसेक्शन का, इस पॉइंट से गुजरती है डायमीटर। सो प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो आपको प्रूव करना है कि जो ओ ए बी है वो सी डी के इक्वल है। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास यहाँ पे आपको पता है ए बी और सी डी दो कोड्स हैं सर्कल की, जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, सेंटर ओ है, इंटरसेक्ट करती हैं ई पॉइंट पे, ई पॉइंट पे डायमीटर इंटरसेक्ट करती है दो कोड्स को। जो पी क्यू है, जो पी क्यू है वो डायमीटर है ई से जो गुजरती है, इस तरीके से कि जो ए ई क्यू है और डी ई क्यू है, ठीक है, डी ई क्यू है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये एंगल्स क्या है, इक्वल है हमारा, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। सो हमें प्रूफ क्या करना है, जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ एल, ठीक है, ओ एल एंड ओ एम, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कोड्स पे ए बी और सी डी पे, ठीक है। नाउ एल ओ ई, ये जो एंगल है आपका, ये क्या होगा, 180 माइनस 90 डिग्री माइनस एल ई ओ, मतलब कहने का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अगर आपको क्या निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल, तो ये कितना है, ई एंगल है, ये कितना 90 है, तो थर्ड क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, दो एंगल्स गिवन है, तो तीसरा क्या होगा, माइनस कर दो 180 में से इन दोनों एंगल्स को, वही किया हमने। माइनस करने पे 180 माइनस 90 90 होता है और सिर्फ एल ई ओ बचा, ठीक है। तो ओ की इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से क्या होगा, इसको मैं किसके इक्वल रख सकती हूँ, जिस तरीके से ये निकाला है इसी तरीके से यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं हम। देखो इसको मैंने किसके इक्वल रखा है, ये वाला जो एंगल है इसको किसके इक्वल रखा है, 90 माइनस डी ई क्यू, ठीक है, इसके इक्वल रखा है। क्यों, क्योंकि ये देखो ये ऑल्टरनेट एंगल्स आपके यहाँ पे इस तरीके से, ये एंगल है और ये एंगल है, इक्वल हो जाएंगे। जो कि किसके इक्वल रखा है, जो रखा है एम ई ओ, माइनस में 90 माइनस एम ई ओ, देखो जो हमारा एंगल है एम ई ओ, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, एम ओ ई के इक्वल है, एम ओ ई के इक्वल है, इसके एंगल के इक्वल है, ठीक है। सो अब ट्राइंगल्स हम देखेंगे ओ एल ई के, ओ एल ई ये वाला जो ट्राइंगल है और जो नीचे वाला ट्राइंगल है ओ एम ई, ये दोनों जो छोटे ट्राइंगल्स हैं, इनके अंदर आपका एक एंगल ये एल ई ओ किसके इक्वल है, एम ई ओ के, ठीक है, इसके इक्वल है, और ये एंगल एल एम के इक्वल है, 90 डिग्री है, ठीक है। सो ई ओ ये क्या है, कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन है, तो थ्री चीज़ें आपकी क्राइटेरिया पूरा होता है इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। सो एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो जो ओ एल है वो ओ एम के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से, ठीक है। और ये अगर इक्वल हो जाता है तो हमें पता है थ्योरम में हमारी सेंटर से अगर इक्वल डिस्टेंस है कोड तक दो लाइन सेगमेंट, तो ये जो कोड्स हैं वो इक्वल होंगी, तो हैंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये थ्योरम का यूज़ करके हमने इसको प्रूव कर दिया। क्लियर, एक बार इसको शांति से दोबारा से रीड करोगे विद डायग्राम, मतलब डायग्राम के साथ साथ आप खुद भी रीड करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, टू कोड्स ए बी सी डी, दो कोड्स हैं ए बी और सी डी, ठीक है, ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ओ सेंटर है, व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट अ पॉइंट ई, जब हम इनको आगे ही प्रोड्यूस करते हैं तो ई पॉइंट पे ही मीट करते हैं, तो आपको शो करना है बी ई इज इक्वल टू डी ई, ठीक है, एंड ए ई इज इक्वल टू
AE इज इक्वल टू CE, ठीक है। सो आपका सोल्यूशन क्या होगा, गिवन दैट टू इक्वल कोड्स AB, दो जो इक्वल कोड्स है AB और CD, ये एक E पॉइंट पे मिलते हैं। आपको शो क्या करना है, जो BE है, जो BE है और DE है, ठीक है, इनको इक्वल प्रूव करना है, और AE है जो AE है जो और CE है, इनको इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, O को हम E से मीट कराएंगे, सेंटर को E पॉइंट से मीट कराएंगे, OL को और OM को मीट कराएंगे, ठीक है, जो कि क्या परपेंडिकुलर है, OL परपेंडिकुलर है AB के और OM परपेंडिकुलर है CD के। सो अब हम ट्राइंगल लेंगे OLE ऊपर ये वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स में जो हमारे पास ये वाला जो एक एंगल है OLE और ME, ये 90 डिग्री है। OE हमारे पास क्या है, कॉमन है, और ये क्या इक्वल डिस्टेंस है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड। तो आपका राइट एक एंगल 90 डिग्री है, तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो इनकी जो सारी साइड्स हैं और एंगल्स है वो इक्वल होंगे। तो CPCT से जो AB है आपके पास, जो CPCT से क्या होगा, आपका जो AB है वो LE है, जो LE है, ये वाला ट्राइंगल लिया था ना हमने, मतलब जो LE है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ME के इक्वल होगा CPCT से। और हमें इक्वल कोड्स तो पता ही है कि जो AB है CD है इक्वल कोड्स है, तो जो इनका हाफ होगा वो भी इक्वल होगा, मतलब जो BL है वो किसके इक्वल होगा, DM के इक्वल होगा। सो अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस पूरे में से, ये वाला हिस्सा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो B है वो DE के इक्वल आ जाएगा। एक तो ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। अब हमें प्रूफ करना था ये AE और CE भी इक्वल प्रूफ करना था, तो ये कैसे करेंगे, अब हमें पता है जो BE है DE के इक्वल है, अब जो AB है वो CD के इक्वल है क्योंकि इक्वल कोड्स है, ये तो गिवन है। सो AB में BE ऐड कर दो, CD में DE ऐड कर दो, ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इधर क्या बन गया AE, और इधर क्या बन गया CE बन गया, ठीक है। सो B इज इक्वल टू DE और AE इज इक्वल टू CE, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस आपकी वर्कशीट में आज गिवन है। सबसे पहले है, दो इक्वल कोड्स हैं एक सर्कल की जो इंटरसेक्ट करती हैं विद इन सर्कल, ठीक है। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट टू द अदर कोड। क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन 1 में, तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो इक्वल कोड्स हैं सर्कल की, ठीक है, तो ये दो AB और CD इक्वल कोड है जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल में। तो प्रूव करना है जो सेगमेंट है वन कोड का वो इक्वल है टू द सेगमेंट ऑफ अदर कोड, ठीक है, दूसरे सेगमेंट के इक्वल। मतलब सो हम लिखेंगे, गिवन है आपको, लेट AB एंड CD भी टू इक्वल कोड्स इंटरसेक्टिंग एट X पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब AB और CD इक्वल है। सो टू प्रूव कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल प्रूफ करने हैं, कहने का मतलब जो AX है, ठीक है, DX के इक्वल प्रूफ करना है, और जो BX है, ठीक है, वो CX के इक्वल प्रूफ करना है। ये जो सेगमेंट्स है ये आपको इक्वल प्रूफ करनी है। सो क्या करेंगे, ड्रो OM परपेंडिकुलर टू AB, OM परपेंडिकुलर बनाया है AB के, OM परपेंडिकुलर बनाया है CD के। सो फ्रॉम हेयर AM इज इक्वल्स टू BM, AM इज इक्वल्स टू BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये हाफ होगा, देखो यहाँ पे इसमें हाफ नहीं दिख रहा, ये इसके सेंटर पे होगा बिल्कुल, ठीक है, तो ये आधा होगा AB का। और इसी तरीके से जो DN है, DN में भी क्या होगा, DC में भी DN है वो CN के इक्वल रखेंगे, जो कि हाफ है किसका, CD का। क्यों, क्योंकि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से सर्कल में वो बाइसेक्ट करते हैं कोड को, जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये कोड को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है। सो यहाँ अब हमें पता है जो AB है, जो AB है वो CD के इक्वल है। सो यहाँ से जो हाफ है AB का वो भी CD के इक्वल होगा, ठीक है, जो हाफ है AB का वो भी हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा। सो यहाँ से हाफ ऑफ AB AM है और हाफ ऑफ CD DN है, ठीक है, तो AM है वो DN के इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन, और जो MB है वो किसके इक्वल है, CN के इक्वल है, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो ट्राइंगल है हमारा OMX, ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, इसमें अगर हम देखें तो एंगल M है वो N के बराबर है 90 डिग्री, जो OX है वो कॉमन है, और जो OM है वो ON के बराबर है, क्योंकि जो ABCD इक्वल कोड्स है और इक्वल कोड्स इक्वल डिस्टेंस होती है सेंटर से। सो अब हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री एक एंगल, तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और अगर ये एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इनकी जो साइड है MX और XN ये CPCT से इक्वल प्रूफ हो जाएगी। अब इक्वल प्रूफ हो जाएगी तो ये हमें किस में ऐड करना है, ये हमें ऐड करना है एडिंग 1 और 3, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करना है। AM है ना, जो ये AM है इसमें ऐड करना है हमें इसको, AM प्लस MX, राइट हैंड से राइट हैंड, लेफ्ट से लेफ्ट,
और डी एन प्लस एन एक्स, ठीक है। तो ए एन प्लस एम एक्स और डी एन प्लस एन एक्स क्या हो जाएगा, देखो ए एम प्लस एम एक्स क्या है, ए एम और एम एक्स, तो क्या बन गया, ए एक्स बन गया। इसी तरीके से डी एन और एन एक्स क्या बन गया, डी एक्स बन गया। तो ये इक्वल हो गए प्रूफ। इस अब सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर इनको, एम एक्स और एम एक्स माइनस कर देंगे यहाँ से, तो बी एक्स और सी एक्स भी इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, यही हमें जो सेगमेंट से प्रूफ कर दिखानी थी। क्लियर। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ अ लाइन सेगमेंट, अगर एक जो लाइन इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, अगर एक लाइन है वो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं जिनका सेंटर एक है, इसका सेंटर भी यही है, इसका सेंटर भी यही है। ठीक है, तो अगर जो लाइन है इंटरसेक्ट करती है दो कंसेंट्रिक सर्कल्स को विद सेम सेंटर के साथ, विद सेंटर ओ एट पॉइंट ए बी सी डी। ठीक है, तो प्रूफ करना है आपको जो ए बी है, जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। सो गिवन क्या है, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है जिसका सेंटर ओ है और ए बी सी डी आपकी क्या है, यहाँ पे ये ए बी सी जो लाइन है इस पे पॉइंट्स है। सो प्रूफ आप जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। सो कैसे प्रूफ करेंगे, सो प्रूफ क्या होगा, मान लीजिए C1 C2 दो सर्कल्स हैं और लाइन को हमने एल नाम दे दिया, तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OP एल पे। ठीक है, सो अगर हम सर्कल 1 देखें, इस सर्कल में देखिए C1 सर्कल में जो OP है वो परपेंडिकुलर है BC के। अब जो OP है वो परपेंडिकुलर है L के, तो इसके भी परपेंडिकुलर ही होगा ना, तो OP बाइसेक्ट करेगा BC को। ठीक है ना, ये क्या करेगा, आपको पता है सेंटर से जो परपेंडिकुलर है वो कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो जो BP है वो CP के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, BP इज इक्वल टू CP, क्योंकि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से वो कोड को बाइसेक्ट करता है। इसी तरीके से सेकंड में भी यही होगा, ये आपका सेकंड सर्कल है, ये परपेंडिकुलर बना इसकी, तो ये भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो जो AP है वो PD के इक्वल होगा। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारी सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्टिंग सेकंड एंड 1, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे हम, तो क्या होगा, AP माइनस BP और DP माइनस CP। तो AP माइनस BP क्या है, देखो AP माइनस BP क्या है, AB है, और PD माइनस PC क्या है, CD है। तो यही हमें इक्वल प्रूफ करना था। ठीक है, सो AB इज इक्वल्स टू CD आ गया हमारा, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अगर दो इक्वल कोड्स हैं सर्कल के अंदर ही जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो प्रूफ करना है कि जो लाइन जहाँ ज्वाइन करती है इंटरसेक्शन दो सेंटर्स की, वो इक्वल एंगल्स बनाती है कोड के साथ। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन 3 गिवन क्या है आपको, ये दो इक्वल कोड्स दी हुई हैं, AB इज इक्वल टू CD। प्रूफ क्या करना है आपको, जो एंगल OXA है, OXA ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, OXD के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। सो जो OM है वो परपेंडिकुलर है AB की, ON है परपेंडिकुलर है CD के। सो इन ट्रायंगल OMX एंड ONX, इन दोनों ट्रायंगल्स में जो OMX है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, ONX के इक्वल है। दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर होते हैं ना कोड से। उसके बाद जो OX है वो कॉमन है, उसके बाद OM है वो क्या है, इक्वल है ON के। सो क्योंकि सेंटर से कोई भी अगर जो आपकी लाइन है AB और CD अगर आपकी इक्वल कोड्स हैं, तो सेंटर से यहाँ तक क्या होगा, ये इक्वल डिस्टेंस होगा ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे बनता है ये। सो अब आपके पास यहाँ पे राइट RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, CPCT से इनके सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये दोनों जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे CPCT से, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। सो ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।